यह कहानी श्यामपुर नाम के गांव की है। गांव में बहुत ही गर्मी पड़ रही थी। सभी लोग गर्मी से परेशान थे। सभी जगह सूखा और चारों ओर अकाल पड़ रहा था। नदियां सूख गई थीं। पानी की चारों ओर कमी पड़ रही थी। इस गांव में एक लखन नाम का गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन लखन गर्मी से परेशान होकर थका हारा घर पर बैठा था। तभी लखन की बीवी लखन से बोलता है, ऐ जी, गर्मी बहुत पड़ रही है। बच्चे भी बहुत प्यासे हैं, उनके लिए कहीं से पानी ले आओ। अरे भाग्यवान, चारों ओर तो सुख है। नदियां भी सूख गई हैं, अब पानी कहाँ से लाऊं? चलो फिर भी एक बार जंगल में पानी देख कर आता हूँ। तभी लखन जंगल की ओर चला जाता है। लखन जंगल में पहुंचकर देखा है कि वहां पर बहुत से गांव में और भी लोग पानी से परेशान हैं। वह सब देखकर लखन मन ही मन सोचता है, हे भगवान, पानी का चारों ओर अकाल पड़ रहा है। ऐसे तो पेड़ ही सूख जाएंगे, कई जानवर मृत होने लगेंगे। कभी तो वर्षा करो। इतना कहकर लखन आगे की ओर बढ़ता है। आगे जाकर लखन को एक बाबा मिलते हैं। वे बाबा अलग ही तेज से चमक रहे थे। लखन उन्हें देखकर कुछ देर तक असमंजस में रह गया। अरे यह कौन है? इसे तो अलग ही तेज चमक रहा है। चलो इसे जाकर पानी का मार्ग पूछता हूँ। फिर लखन बाबा के पास जाता है और उनसे कहता है, लखन थोड़ा। अरे बाबा, आपको पानी का मार्ग पता है कहीं? तब बाबा बोले, हाँ बेटा, मैं पानी का मार्ग तो बता दूं, लेकिन तुम्हें मेरे 3 सवाल के जवाब देना होंगे। सोच में पड़ गया और बोला, चलो बाबा के जवाब देकर पानी प्राप्त कर लूं। लखन बाबा से बोल, ठीक है, आप सवाल पूछिए। लेकिन बाबा बोले, सवाल पूछने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर 3 में से 2 सवाल के जवाब भी गलत दिए तो तुम्हें अलग ही जंगल में भेज दूंगा। लखन बोला, ठीक है फिर बाबा, पहला सवाल पूछते हैं। अच्छा बताओ, वह क्या है जो बिना चले ही पानी पी लेता है? तब लखन सच में पड़ गया। कुछ समय बाद लखन ने अपने आसपास पेड़ों को देखा और बोला, बाबा, आपका उत्तर है पेड़। बाबा ने पूछा, कैसे? तब लखन बोला, क्योंकि बाबा, पेड़ तो चल ही नहीं सकते, पर तो एक जगह स्थिर होकर जड़ों से पानी पीते हैं। तब बाबा मुस्कुराते हुए बोले, सही जवाब। फिर बाबा अगला सवाल पूछते हैं, फिर क्या है जो किसी के होने पर उसकी कदर नहीं करता और न होने पर पछतावा करता है? तब लखन बोला, किसी भी व्यक्ति की कदर न करना, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने पास होता है तब अपने उसकी कदर नहीं करते हैं, न होने पर हमें पता चलता है कि वह हमारे लिए कितना जरूरी था। फिर बाबा बोले, बिल्कुल सही। फिर बाबा तीसरा सवाल पूछते हैं, अपने अंदर सबसे अच्छा क्या होना चाहिए? लखन ने इसका जवाब बड़ी सरलता से दे दिया। लखन बोला, अपना चरित्र अच्छा होना चाहिए। बाबा परेशान होकर बोले, बेटा, यह है तेरा मार्ग, लेकिन पानी का मार्ग मिलने के बाद कभी लालच मत करना। इतना बोलकर बाबा गायब हो गए। और लखन पानी के मार्ग तक पहुंच जाता है। फिर उसे एक यंत्र मिलता है और वह अपने लिए घर पर ही पानी ले आता है। अब पूरे गांव में सिर्फ लखन के पास ही पर्याप्त पानी था। अब सभी गांव वाले लखन से जलने लगे। सभी सोचते हैं, सभी जगह कल पर इसके पास इतना पानी कहाँ से आ गया। फिर एक रमेश नाम का व्यक्ति बोला, मुझे तो भाई कुछ गड़बड़ लगती है। फिर कुछ दिनों बाद लखन पानी को बेचकर बहुत अमीर हो गया। लेकिन लखन अपनी अमीरी का घमंड करने लगा था, जिसके कारण यंत्र पर काबू होकर अत्यधिक वर्षा करता है। वर्षा इतनी अधिक हो जाती है कि पूरा गांव पानी से डूबने लगता है। फिर लखन बाबा के पास जाता है और पूछता है, बाबा, ऐसा क्यों हुआ? फिर बाबा बोले, मैंने तुझे बोला था कि कभी घमंड मत करना, लेकिन तूने वही किया। अब बहुत तो अपनी गलती की सजा। लखन बोला, बाबा, कुछ तो उपाय बताओ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर लखन वे यंत्र और बाबा से क्षमा मांगता है और वे यंत्र को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। और फिर बाबा उसे क्षमा कर देते हैं और सब पहले की तरह रहने लगते हैं।